आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा रहेगी हमारी 1 और यहाँ पर हम इसका देखेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर पहला वाला। तो यह मिलेगा हमें पेज नंबर 181 पर। यहाँ से हमारा 10वां आवधिक आकलन स्टार्ट होगा जिसमें दिवस 3 और 6 दिए गए, अर्थात दिवस तीसरे दिन और छठे दिन जो आकलन हम लेते हैं वह यहाँ दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं उदाहरण के लिए भी यहाँ दिया गया है, फिर भी हम देखते हैं कि पहला जो क्रमांक रहेगा उसमें हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर संख्या बोध के कुल टोटल 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 4 में से यदि 3 नंबर प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगेगा, लेकिन यदि उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ पर 4 में से किसी बच्चे को 2 नंबर प्राप्त हुए तो यहाँ पर क्रॉस लगाया जाएगा। तो यह जो हमारा बॉक्स है यह राइट और क्रॉस लगाने के लिए रहेगा। तो देखते हैं संख्या बोध के 4 क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है संख्या बोध उसी संख्या पर 11 लगाए जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इसमें पहली लाइन में यह संख्या कहाँ लिखी हुई है, इसी प्रकार यह तो यहाँ पर घेरे लगाना है और सही घेरे लगाने पर उन्हें यहाँ पर नंबर मिलते रहेंगे। दूसरा संख्या मान, तो यहाँ पर संख्या मान के 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3। यहाँ पर बच्चों को गिनना है, चित्रों पर अंगुली रख करके और चित्रों पर लाइन खींच करके गिने। जैसे भी वो गिनना चाहें इस प्रकार भी गिन सकते हैं और यहाँ पर बॉक्स में लिखना है कि ये चित्र कितने हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, 3 में से जितने नंबर लाते हैं वो यहाँ लिखना है, बाकी यहाँ राइट गलत हम इस हिसाब से लगाएंगे कि या 2 या 2 से अधिक लाने पर राइट, 2 या 2 से कम लाने पर यहाँ पर क्रॉस लगाना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा संख्या नाम और यहाँ पर कुल प्रश्न मिलेंगे हमें 5। तो संख्या नाम के 5 प्रश्न हम देख सकते हैं। यहाँ पर इधर 5 हिंदी में शब्द दिए गए हैं और इधर यहाँ पर संख्याएं दी गई है। तो यहाँ यदि बच्चे समझते हैं तो हमें यहाँ वाले शब्द बोलकर बताना है कि यहाँ लिखे हुए हैं 2 6 5 9 और 8। बच्चे यहाँ पर सुनेंगे और हमने जो 2 बोला है उस 2 को बच्चे यहाँ से यहाँ पर मिलान करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन शून्य की अवधारणा और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 ही सही होना चाहिए जब यहाँ राइट का टिक लगेगा। तो शून्य की अवधारणा, बिना फल वाली प्लेट खाली प्लेट पर घेरा लगाना है, तो यहाँ पर जो खाली प्लेट है उस पर घेरा लगाना है। दूसरा, बिना उपहार वाले टेबल खाली टेबल पर यहाँ पर घेरा लगाना है, यदि यहाँ घेरा लगाते हैं तो सही रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा ठीक पहले, ठीक बाद, बीच की संख्या और कुल प्रश्न रहेंगे 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्न दिए गए। इस जगह में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाना है, यहाँ बीच की संख्या लिखना है 4 और 6 के बीच की, यहाँ हमें जगह छोड़ना है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अधिक और कम और इसके रहेंगे 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अधिक और कम में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अधिक वस्तुओं पर घेरा लगाना है, यहाँ पर डिब्बा दिया गया जिसमें टिक लगाना है, और कम वाली वस्तुओं में यहाँ 2 डिब्बे दिए गए हैं, तो जिसमें कम है उस पर हमें यहाँ क्रॉस का निशान लगाना है। और यहाँ हमें याद रखना है कि यहाँ बीच की संख्या लिखना है, यहाँ बाद वाली और यहाँ पर पहले वाली। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा संख्या तुलना और इसके रहेंगे हमारे कुल टोटल 5 प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं, बड़ी संख्या के सामने क्रॉस और छोटी संख्या के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर तुलना करनी है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बड़ी संख्या है उसके सामने हमें यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है और जो छोटी संख्या है उसके सामने हमें राइट का निशान यहाँ पर लगाना है। इसी प्रकार बच्चे अगर यहाँ लगाते हैं तो उनके अंक उस हिसाब से ट्रेकर में भरे जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आगे पीछे की संख्याएं और कुल टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 2। तो यहाँ पर रेलगाड़ी में संख्याएं लिखी हुई डिब्बों पर, तो यहाँ पर तो आगे की संख्याएं लिखना है और यहाँ पर उन्हें समझाना है कि यहाँ पर हमें पीछे की संख्या यानी उल्टी गिनती यहाँ पर लिखना है। इसी के बाद अगला देखते हैं हम लंबाई और ऊंचाई की तुलना। कुल क्वेश्चन रहेंगे 4। तो यहाँ पर दिए गए गाजर से छोटा गाजर यहाँ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र से एक लंबा और एक छोटा रबर यहाँ पर बनाना है, 2 यहाँ पर बनाना है, तो ये दूसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा, ऊंचाई की तुलना, सबसे ऊंची वस्तु और सबसे छोटी वस्तु पर लाइन खींचे। तो ऊंची पर तो घेरा लगाना है, मान लिया ये ऊंची है तो इस पर घेरा लगाना है और सबसे छोटी पर यहाँ पर लाइन खींचना है, तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न में पीछे मिलेगा लंबे
और ऊंचे के बीच अंतर, लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाएं। तो यहाँ ऊंची वस्तु पर घेरा लगाना और लंबी वस्तु पर सही का निशान यहाँ पर लगाना है। अगला आकार की तुलना, और यहाँ पर कुल टोटल 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आकार की तुलना का पहला प्रश्न है कि दिए गए पेड़ से बड़ा पेड़ बनाएं। यहाँ पर हमें जगह दी गई है बच्चों के लिए। अगला है सबसे बड़े जंतु पर घेरा लगाना है और सबसे छोटे जंतु पर सही का निशान यहाँ पर लगाना है। अगला यहाँ पर रहेगा भार की तुलना, और इसके क्वेश्चन मिलेंगे 2। तो भार की तुलना, सबसे जो भारी वस्तु है उस पर हमें घेरा लगाना है और हल्की वस्तु उस पर हमें लाइन खींचना है, यानी कि उसको इस प्रकार क्रॉस करना है। अगला भार का दूसरा प्रश्न, सबसे हल्की वस्तु पर यहाँ 3 सर्कल दिए गए हैं, उसमें एक्स का चिन्ह लगाना था। इन तीनों में से जो सबसे हल्की वस्तु है उस पर तो हमें एक्स या क्रॉस का चिन्ह, और सबसे भारी वस्तु पर हमें यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। और अंतिम प्रश्न यहाँ रहेगा समय की अवधारणा, 1 नंबर और एक ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमें 4 सर्कल दे रखे हैं और चारों सर्कल में हमें 1 से गिनती स्टार्ट करना है, और वह भी प्रातः से रात के क्रम में। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर 1 नंबर यहाँ लिखे हैं जहाँ पर लड़की ब्रश कर रही है। उसके बाद दूसरा कार्य हमारा होता है नाश्ता करना, तो 2 नंबर, फिर हम खेलने जाते हैं तो 3 नंबर, और फिर रात के समय हम सोते हैं तो यहाँ पर 4 नंबर कर देंगे। इस प्रकार हमारा ट्रेकर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या समय से संबंधित अवधारणा वाले अंतिम प्रश्न के बाद यहाँ देखें कि यहाँ पर हमें दिया गया है मूल्यांकन कार्यपत्रक, और जो हमारा है पेज नंबर 187 पर। यह समाप्त होने के बाद हमें देखना है कि ट्रेकर में यदि अच्छा प्रदर्शन बच्चे करते हैं तो उनके लिए कुछ दिवस में यहाँ पर संवर्धन कार्यपत्रक दिए गए हैं, जो कि पेज नंबर 209 से स्टार्ट होंगे और यह हमें मिलेंगे 214 तक। यहाँ तक हमें जो 6 वर्कशीट दी गई हैं, यह इन संवर्धन कार्यपत्रक पर जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको यहाँ पर कार्य करना है। शिक्षक यहाँ पर कुछ ही सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह संवर्धन पत्रक जो बने हुए हैं यह हमारे आवधिक आकलन 10 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए यहाँ दिवस 4 और 5 में यह जो संवर्धन पत्रक उनको हल करना है। स्वयं बच्चे यहाँ पर हल करेंगे, केवल शिक्षक यहाँ बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सेवफल 8 दिए गए हैं, इसी प्रकार केले कितने दिए गए हैं वह चित्र से हमें ढूंढकर लिखना है। तो बच्चे यदि अच्छा प्रदर्शन करते होंगे तो वह यहाँ के सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सामान्य से ही प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जैसे गिनकर यहाँ लिखना है। यहाँ पर हमें हिंदी गिनती को बनाना है तो केवल 1 से 6 तक के ही ढूंढना है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 से छोटी संख्या इधर और 5 से बड़ी इधर लिखना है। यहाँ पर प्योर क्वेश्चन है, जो शिक्षक यहाँ पर बच्चों को यदि बोलते हैं तो बच्चे यहाँ से अनुमान लगाकर और उनके नंबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न शिक्षक की सहायता से पढ़ने के बाद, समझने के बाद बच्चे स्वयं यहाँ पर करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों चित्रों में बताना है कि कौन बड़ा है, या फिर मीनार को ऊंचा करने के लिए यहाँ पर और उनको चित्र बनाने पड़ेंगे। इसी प्रकार जो वस्तु पलड़े में नीचे की ओर जाएगी उस पर सही का निशान लगाना है। अगला वर्कशीट 6 लास्ट वाली वर्कशीट है। इसमें भारी और छोटी वस्तु पर यहाँ पर सही का निशान लगाना है। दिए गए वस्तुओं में जो वस्तु हल्की और बड़ी है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ हल्की और बड़ी वस्तु देखनी है। और जैसा कि हमने 10वें सप्ताह के तीसरे और छठे दिवस में जो समय से संबंधित प्रश्न देखा था वही प्रश्न यहाँ दिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा लेवल बढ़ाया गया है कि दिए गए गतिविधियों में से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो हम सुबह और रात दोनों समय दोनों टाइम करते हैं, उस पर सही का निशान लगाए। तो एक तो यहाँ पर स्कूल आना जाना, यहाँ पर जो खेलना लेकिन, और यहाँ पर मंजन कर रहे हैं। तो तीनों में से एक ऐसी गतिविधि है जो सुबह शाम की जाती है, तो वह रहेगी हमारी मंजन। तो यहाँ पर हमें राइट का निशान यदि बच्चे लगाते हैं तो यह सही माना जाएगा। धन्यवाद।